सोचो तो हर बात है गहरी। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, वरना खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक बच्चा था, उसने मैट्रिक में 90+ नंबर लिए। उसके पूरे बोर्ड में, ज़िले में, अपने इलाके में, ख़ानदान में बड़ी धूमें मची कि इस बच्चे ने 90+ नंबर लेकर अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। था वो गरीब ख़ानदान से। उसके वालिदैन भी बहुत खुश हुए और उन्हें उम्मीद लगी कि वो अपने बच्चे को अब किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा कर अपना मुस्तकबिल और बच्चे का मुस्तकबिल भी रोशन करेंगे। इसी कोशिश में उन्होंने कुछ लोगों से, रिश्तेदारों से बात की और कुछ पैसे जमा किए और बच्चे को कैडेट कॉलेज में दाखिले के लिए ले गए। बच्चे के जो नंबर थे वो आउटस्टैंडिंग थे। जब वो कैडेट कॉलेज पहुंचे, वहाँ उन्होंने वो मार्कशीट्स और मेरिट जो था वो दिखाया, तो उसमें वो बच्चा पूरा उतर रहा था। बच्चे को इम्तिहान में बैठा दिया गया अगले दाखिले के लिए, और वहाँ पे उन्हें कुछ पेपर दिए गए और उन्हें कहा गया कि ये पेपर हैं, इस पे आप जवाब दें। कुछ नक्शे बने हुए थे, फ़ोटो बने हुए थे, उनके मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें थी, वो टुकड़ों में थी और उनको जगह जगह पे नक्शों के अंदर रखा हुआ था। नीचे सवाल का जवाब ये था, सवाल ये था कि ये किस जानवर की तस्वीर है और इसको जोड़कर इसके ऊपर मज़मून लिखा जाए। वो जो बच्चा था जिसने 90% नंबर लिए, बहुत खुश थे उसके वालिदैन। वो जब वहाँ बैठा तो उसने वो पेपर लिया, उसने क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ सोचा, तो उसे समझ नहीं आई कि इसमें लिखा हुआ क्या है और इसमें जवाब क्या देना है। बड़ा उसने सोचा, लेकिन वो बाद में 15-20 मिनट बैठा रहा। उसके बाद वो पेपर देकर खाली वापस आ गया और उसने ये कहा कि ये मुझे नहीं आता, मैं ये पेपर हल नहीं कर सकता। वो जो इदारा था, उन्होंने उस बच्चे के वालिदैन से माज़रत की और ये कहा कि हम इसको यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे मेरिट पे पूरा नहीं उतरता। वालिदैन उस बच्चे को वापस लेके आए और लाकर नॉर्मल जो आम बच्चों का, एवरेज बच्चों का कॉलेज था, उसमें दाखिला दिलवाया। इस बात से, ये एक सच्ची बात है, हकीकत है। इससे हमें 2 सबक मिलते हैं। पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे इंसान को कामयाबियाँ नसीब हों। बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं, इंसान नाकाम होता है और उसके बदले में वो आगे जद्दोजहद करता है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि हर जगह पे आपको वही वाला माहौल नहीं मिलेगा जिस माहौल से आप गुज़रते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, और आपको एक नई मंजिल के लिए नए इंतज़ामात के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नई सोच के साथ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो दूसरा सबक है नाज़रीन, वो यही है कि जिस मुल्क के अंदर, जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है, बदकिस्मती से ये निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ नंबर गेम है। और नंबर गेम के अंदर स्कूल से लेकर, बच्चे को नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक ही ख्याल उसके जहन में होता है कि उसने नंबर अच्छे लेने हैं। उसने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, इस चीज़ से ना उसे गरज होती है और ना इस चीज़ से उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ या मकसद या सोच होती है। और वो अपने पहले मकसद में कामयाब हो जाता है, चाहे वो रट्टा लगाए, नकल करे या किसी दूसरे सोर्स से कोई ऐसी मदद हासिल करके वो नंबर ले लेता है। नंबर लेने के बाद फिर जब आगे मुकाबले के मैदान में वो आता है, और वो मैदान उसका वो वाला मैदान नहीं होता जो जिसे होम ग्राउंड कहते हैं या जिससे उसने शुरू से वो नंबर लिए होते हैं। वो मुकाबले का मैदान एक कुएं से निकलकर एक समुंदर होता है, और उस समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपटीटर भी होते हैं, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे लायक और होनहार लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और वहाँ पे जब ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जाते हैं, इस तरह के इदारों से, नंबर गेम के इदारों से निकलने वाले बच्चे जब वहाँ जाते हैं, तो उनके नसीब में, उनकी किस्मत में, उसके मुकद्दर में सिर्फ़ और सिर्फ नाकामी होती है। और हम ये बदकिस्मती से अपनी इस सोसाइटी के अंदर एक पत्थर उठाते हैं, उसमें से 10 डिग्री होल्डर निकलते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं और
उनके नंबर जब हम देखते हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, उनके नंबरों पे जब हम जाते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि 90 प्लस से कम किसी ने भी नंबर नहीं लिए होते। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनकी सलाहियत पे आते हैं, जब उनकी उस प्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो वहाँ पे आकर ये हैरत होती है और हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि ये नंबर इन्होंने लिए तो लिए कैसे। वो सही तरह से ना अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना अपने माशरे को कर सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उसकी भी उन्हें सुध बुध नहीं होती, हाव नाव नहीं होती। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये पैरा है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है और इसके मकसद मानी क्या है ये नहीं पता, लेकिन उन्हें फुल स्टॉप, कामा और लफ्ज़ टू लफ्ज़ याद होता है, लेकिन उसका जो असल मकसद तालीम का होता है वो उन्हें नहीं आता। मैं ख़ुद बहुत दफ़ा मुझे वास्ता पड़ता है आए रोज़ एक ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके पास बड़ी आला किस्म की डिग्रियां होती हैं, तालीम होती है, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो वो ज़िंदगी में इतने पीछे होते हैं कि अगर हम ये कहें कि वो आज से भी 70 साल पीछे हैं तो ये गलत ना होगा। हम जब इदारों के साथ बात करते हैं या उस थिंक टैंक से जो तालीम से रिलेटेड है या इस तरह की माहौल में वो तरबियत देता है, तो वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये तालीमी निसाब कौन तरतीब देता है। बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, वीसी, चेयरमैन, वज़ीर तालीम या इस तरह से जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि ये निसाब है और इस निसाब को, इस जमात के बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चों को निसाब पढ़ाया जाता है उसमें किसी किस्म से कोई ऐसे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो हमारी कल्चर से हो, जो हमारी सोसाइटी से हो, जो हमारी उस सोच से मुताबिकत रखता हो जिस एरिया में हम रहते हैं। हमने सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की कहानियाँ पढ़ी और अंग्रेज़ों की कहानियों से ही मुतासर होकर हम फिर अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़े फ़लसफ़ी हो गए। लेकिन अंग्रेज़ अपने हिसाब से लिखता है, अपनी सोच से लिखता है। उनका इलाका, उनकी आबो हवा, उनका कल्चर, उनकी सोच हमसे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हम उनकी कहानियों से, उनके नावलों से, उनके फ़लसफ़ों से, उनकी स्टोरियों से मुतासर होकर हम अपने आप को जब वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम नाकाम भी होते हैं और ज़िंदगी में बहुत पीछे भी रह जाते हैं। मैं इस हवाले से ये नहीं कहूँगा कि ये जो तालीमी निज़ाम है इसको बेहतर किया जाए। बच्चे सब के तबाह हो रहे हैं, नस्ल सब की बर्बाद हो रही है, चाहे वो कोई एलीट क्लास में पढ़ रहा है, एलीट स्कूलों में पढ़ रहा है या आम गरीब स्कूलों में, सब्जेक्ट सबका एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों की बाद में कहीं ना कहीं पैसे देकर सिफारिश करके कहीं एडजस्ट करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो आम बच्चे होते हैं, वो फिर वहीं पे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर सारी ज़िंदगी नॉर्मल ही रहते हैं। और इससे ये समझने में यानी बहुत हमें आसानी होती है कि ये जो तरक्की है माशरे की, ये जो जहन की तरक्की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं हासिल होती, नंबर लेने से नहीं हासिल होती। इसके लिए आपका दिल, दिमाग, जहन, सोच ये वसी होनी चाहिए और आपके दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में हैं, आज से 20 साल पहले कुछ और था, 30 साल पहले कुछ और था, आज से 40 साल पहले की ज़िंदगी किसी और तरह की थी। आज की जो ज़िंदगी है ये बहुत मुख्तलिफ है। हम आज की ज़िंदगी के ऊपर अगर 40 साल पहले वाले फार्मूले अप्लाई करने की कोशिश करें तो डेफ़िनेटली हम अपने बच्चों को, अपनी इस नस्ल को कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सख्त ज़िंदगी भी थी और बहुत मैनुअल ज़िंदगी भी थी। आज के दौर में इसको डिजिटल मीडिया भी कहते हैं और बड़ी फास्ट ज़िंदगी कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक रिमोट के इशारे पर चलने वाला दौर है। इस दौर में हमें बच्चों के आज के दौर के हिसाब से उनकी स्कूलिंग भी करनी चाहिए, उनकी तरबियत भी करनी चाहिए। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम देखा देखी में एक दूसरे के साथ मुकाबले में बच्चों को नंबर तो दिलवा देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उन्हें फ्लॉप और नाकाम ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर देते हैं। इकबाल जंजुआ को J.Inspire से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।